नमस्कार साथियों, आप सभी को ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे और आज हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर को ही जो है टर्नरी ऑपरेटर जो है कहा जाता है ना। तो हम लोग जो है जितना लेक्चर हम लोग जो है पढ़े हैं, सारा वीडियो आप लोग जो है देखिए, तभी जो है ये लेक्चर आपको जो है समझ में आएगा। अगर आप सोचते हैं कि जो है यही लेक्चर मैं देख लूँगा और मुझे समझ में आ जाएगा, तो ऐसा एकदम नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो है जितना भी वीडियो है वह सारा जो है देखिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं आज कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को ही क्या बोलते हैं बताइए? टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। और इसका जो है चिन्ह क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है? वाट यानी कि इंट्रोगेटिव का साइन और क्लोन होता है। ठीक है, ये दोनों आपका साइन रहेगा। तो हम लोग जो है ये साइन को जो है, या तो आपका सिंबल जो है किसके नाम से जाना जाता है? कंडीशनल ऑपरेटर। किसके नाम से जाना जाता है? कंडीशनल ऑपरेटर। या तो आपका टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जो है जाना जाता है। तो देखते हैं आगे कि आखिर जो है कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है। कंडीशनल ऑपरेटर को ही जो है टर्नरी ऑपरेटर जो है कहा जाता है। तो दोज ऑपरेटर डिफिनेशन देखिए, दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 3 एक्सप्रेशंस इज नॉन एज कंडीशनल ऑपरेटर। यानी कि जो है वैसे ऑपरेटर जो 3 एक्सप्रेशन पर जो है काम करता हो, वर्क करता हो, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, या तो टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, अपने भाषा में भी जो है आप समझ सकते हैं किस तरह का ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, है ना। कंडीशन मतलब क्या होता है कि अगर तुम यहाँ आओगे तब तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। मतलब कंडीशन क्या हो गया? अगर तुम यहाँ आओगे तो यहाँ आने के बाद ही मैं पढ़ाऊंगा, अगर नहीं आइएगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो ये आपका क्या हो गया? कंडीशन हो गया। अगर तुम यहां आओगे तो ये आपका क्या हो गया? कंडीशन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपका ऑपरेटर का भी जो है क्या है कि 3 एक्सप्रेशन में जो है जो वर्क करेगा, तो उस ऑपरेटर को बोलते हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। इसको और एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है। 10 सिंबल ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इज, है ना, इंट्रोगेटिव का साइन, क्लोन। ठीक है, यानी कि वाट का साइन, क्या का साइन, और क्लोन का जो है साइन है। तो ये हमारा जो है कंडीशनल ऑपरेटर या तो टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। अब 3 एक्सप्रेशन आखिर है क्या? 3 एक्सप्रेशन को जो हम लोग को देखना है क्या होगा। 3 एक्सप्रेशन जो है देखिए, सच एज, और सबसे पहले जो है 3 कंडीशन जो है दिया रहेगा। ठीक है, तो पहला आपका क्या है? पहला जो दिया रहेगा कि यहाँ जो आपका दिया रहेगा कंडीशन दिया रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? कंडीशन दिया रहेगा। कंडीशन देखिए, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन दिया रहेगा। इसके बाद फिर कंडीशन के बाद आपका जो है वाट का जो है साइन रहेगा, एक्सप्रेशन 1 रहेगा। इसके बाद जो आपका क्लोन रहेगा, इसके बाद एक्सप्रेशन 2 रहेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। कंडीशन रहेगा, इसके बाद एक्सप्रेशन 1 रहेगा, एक्सप्रेशन 2 रहेगा। अब कंडीशन ये तो रहेगा, इसके बाद एक्सप्रेशन 1 में क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। क्या रहेगा? ट्रू वैल्यू रहेगा। एक्सप्रेशन 2 में आपका क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, है ना। ये ध्यान में रखना है। तो ये आपका कंडीशन ऑपरेटर का जो है एक्सप्रेशन हो गया। फिर से हम लोग जो है देखते हैं क्या कि यहाँ जो हम लोग पहले जो है कंडीशन रहेगा, इसके बाद जो है ट्रू रहेगा, इसके बाद फिर आपका फॉल्स रहेगा। अगर जो है कंडीशन आपका सही रहा तो हम लोग क्या जो आंसर देंगे? ट्रू। अगर कंडीशन आपका गलत रहा तो हम लोग क्या देंगे? फॉल्स देंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल जो है देखते हैं। क्या एग्जांपल है? पहला एग्जांपल है आप लोग का, आप लोग जो है देख सकते हैं क्या है कि 10 + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, इंट्रोगेटिव का साइन 40, क्लोन 50, है ना। तो इसमें जो है हमको कंडीशन पहले जो है चेक करना है, और कंडीशन से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इधर का जो टर्म है आपका ये कंडीशन हो गया, है ना। इधर जो आपका आ गया ये ट्रू वैल्यू होगा, इधर आपका फॉल्स वैल्यू हो गया। तो ये आपका टर्म जो है कैसे जाने हम लोग, क्योंकि जो है कंडीशनल ऑपरेटर का जो है एक्सप्रेशन जो रहता है वह जो है 3 टर्म में रहता है। पहला आपका क्या दिया रहता है? कंडीशन। दूसरा में आपका क्या दिया रहता है? ट्रू वैल्यू। तीसरा में आपका क्या दिया रहता है? फॉल्स वैल्यू। तो हम लोग ये कंडीशन को जो है चेक करते हैं क्या सही या गलत है। तो देखिए यहाँ 10 + 20, है ना, कितना आ गया? अगर हम लोग 10 + 20 जो है जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। अब देखिए ग्रेटर देन टू इक्वल टू 25, है ना। 25 आपका क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यहाँ जो है हम लोग को तो जो है ध्यान में देना है कि 30 ग्रेटर देन बराबर टू आपका कितना हो गया? 25। ठीक है, क्या ये वैल्यू आपका सही है या गलत है? तो आप लोग को जो है यहाँ से देखिए, क्या 30 आपका बड़ा है कि नहीं? 30 आपका तो बड़ा है ना। तो 25 से आपका 25 जो है 25 से आपका बड़ा है, तो यहाँ जो वैल्यू होगा ये आपका जो है वैल्यू जो आपका कितना हो जाएगा? 40 है। ये इसके बाद ये 50 है। इसका जो वैल्यू होगा ये ट्रू वैल्यू, ये आपका फॉल्स वैल्यू। तो ये कंडीशन जब आपका सही हो गया तो सही वाला जो हम लोग लिखेंगे कितना आ जाएगा? कंडीशन वाला जो आपका 40, कितना आ जाएगा? 40, है ना। ये आपका सही होगा, है ना। ये केवल जो है कंडीशन को जो है जांच करना है। अगर सही रहा तो ये फर्स्ट वाला टर्म को लिखेंगे, अगर जो है कंडीशन गलत रहा तो ये टर्म हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आप लोग जो है समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स में जो है आप दे सकते हैं, उससे जो है हम
हम समझा सकते हैं कि आपका जो है परेशानी कहाँ है, उस परेशानी लेके जो है हम आपको समझाएंगे, है ना। तो यहाँ नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग जो है पढ़ते हैं, क्या है कि आपका 15 + 25 ग्रेटर देन 50, ठीक है। इसके बाद जो है कंडीशन है, यानी कि क्या का चिन्ह है, इसके बाद 75 है, इसके बाद क्लोन है 95 है ना। इसमें जो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि 15 + 25, 15 और 25 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 40 आ जाएगा, है ना। तो 40 ये आपका जोड़ दिए, सम कर दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो बताइए 40 क्या बड़ा है 50 से, 50 से बड़ा है नहीं ना। तो ये कंडीशन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जब कंडीशन गलत हो गया तो इस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आंसर, 95 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 95 हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए इंट ये बराबर 30 बी सेमीकोलन। तो हम लोग को जो है मान निकालना है, बी का जो है निकालना है ना, ठीक है। और ये का मान जो है दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए a + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 वाट, इसके बाद जो आपका 70 क्लोन 80, है ना। तो यहाँ से जो है हम लोग कंडीशन को जो है पहले जो है चेक करते हैं, है ना। क्या देखते हैं, b बराबर जो है 30 + 20 होगा, है ना, 20 होगा। ये का मान जो हम लोग जो है कितना रख दिए, 30 रख दिए। तो 30 और 20 आपका कितना हो जाएगा, b का मान 50 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 50 जो आया, अब देखिए 50 ग्रेटर देन बराबर जो आपका क्या है 50 है। अगर ग्रेटर देन नहीं है तो लेकिन आपका क्या है वैल्यू 50 के बराबर तो है, 50 के बराबर आपका सही है। तो 50 के बराबर जब आपका जो है वैल्यू जो है आया तो आप कौन सा वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू होगा, क्योंकि जो कंडीशन आपका क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और जो एक्सप्रेशन 1 रहेगा वह जो है ट्रू वैल्यू होता है, इसलिए जो आपका 70 आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 70 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंट x बराबर 30, इंट x बराबर 30 बी सेमीकोलन, है ना, bx + 20 ग्रेटर देन 50 वाट 20 क्लोन 25। तो इसका जो हम लोग सॉल्व करते हैं, x का मान जो है 30 कर देते हैं, 30 और प्लस 20 कितना आ गया, 50 आ गया। लेकिन यहाँ जो है देखिए आप लोग को जो है समझना है, 50 ग्रेटर देन क्या है 50 है, लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह तो दिया हुआ नहीं, तो आपका क्या हो गया, कंडीशन ये गलत हो गया। क्या आप बताइए, 50 से आपका ज़्यादा वैल्यू है 50 है ना। तो ये आपका जो कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। और कंडीशन जब गलत होगा तो हम लोग एक्सप्रेशन 2 वाला लिखते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन 2 वाला लिखते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 25 हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट a बराबर 70 b आपका सेमीकोलन, b बराबर a + 30, है ना, डिवीजन 20 बराबर 0, कंडीशन का साइन लगा हुआ है। इसके बाद जो यहाँ गोकुल, है ना, इसके बाद यहाँ देखिए क्लोन कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ से जो हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो a का मान जो है कितना है 70 हो गया। और इसके बाद जो है 30, 70 और 30 इधर जो आपका डिवीजन का साइन, इसके बाद जो है 20, 70 पहले मतलब इसका जो हम लोग काम करेंगे 70 और 30 का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 डिवीजन 20। अब जो हम लोग भागा देंगे, है ना, भागा देंगे 20 से, तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए ये किसको जो हम लोग चेक करेंगे, चेक ये करेंगे कि जो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वही होगा, ठीक है। जो रिमाइंडर आपका जो बचेगा उसी को चेक करेंगे। तो 0 बराबर 0, तो क्या आपका सही है कि नहीं, कंडीशन सही है। तो हम लोग एक्सप्रेशन किसका लिखते हैं, 1 का लिखते हैं। एक्सप्रेशन 1 वाला जो आपका ट्रू रहता है और एक्सप्रेशन 2 वाला जो आपका गलत रहता है, ठीक है। एक्सप्रेशन 1 वाला जो आपका ट्रू रहता है, एक्सप्रेशन 2 वाला फॉल्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन आपका क्या हो गया, सही हो गया, 0 बराबर 0। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, गोकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोकुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट a बराबर 25, इंट a बराबर 25 b का मान निकालना है। तो ये परसेंटेज 2 बराबर 0, कंडीशन का ऑपरेटर, इवन नंबर, क्लोन, ऑड नंबर, ठीक है। लास्ट में सेमी कॉलन जो हम लोग जानते हैं। a का मान जो है 25 भागा 2 करते हैं, 25 भागा 2 करते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भागा दीजिए, है ना, 25 जो है भागा हम देते हैं, है ना। तो 2 12, 12 दूना 24, है ना। तो बचा कितना, 1। और किससे जो हम कंपेयर करेंगे, रिमाइंडर से। तो ये आपका आ गया, है ना, एक आ गया। तो देखिए 1 बराबर 0, क्या 1 आपका जो है 0 के बराबर है। तो कंडीशन आपका क्या है, गलत है या सही है, गलत है ना। तो गलत के लिए हम लोग जो है ये वाला उतार देते हैं, ओड नंबर, है ना। आंसर आपका ओड नंबर। और आप लोग को जो ध्यान में रखना है, ये टॉपिक जो है आपका VVI है, 3 मार्क्स का जो है पूछेगा ही। अपना पैकेट में जो है भरने के लिए आपको जो है क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही जो आपका बनेगा, है ना। और सबसे जो है आसान ही है, और थोड़ा सा जो आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंट a बराबर 70 b सेमीकोलन, है ना। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है b बराबर a + 30 डिवीजन 10 बराबर 0 वाट गोकुल सेमीकोलन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कमांड जो है बैठा दीजिए, कितना है, कितना है दोस्तों आपका 70 है ना, 70 है ना। तो 70 + 30 तो कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, 100 डिवीजन 10। तो 10 से जो हम लोग कर देते हैं, भागा दे देते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों आपका, आएगा 10 100, तो 10 दें 100 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 0
आ गया 0 बराबर 0, तो आपका कंडीशन क्या हो गया, सही हो गया। जब कंडीशन सही होगा तो हम लोग एक्सप्रेशन 1 वाला उतार देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सही, गोकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोकुल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो है आप लोग को जो है समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कॉमेंट बॉक्स में जो है दीजिए। और आप लोग जो है ये काम जो है नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम रात को ही बनाते हैं, लेकिन आप लोग जो है शेयर भी नहीं किए हैं ना जो है सब्सक्राइब किए हैं, है ना। तो आप लोग जो है शेयर, सब्सक्राइब और जो है लाइक जो है हमारा वीडियो को जो है कीजिए। आपको जो है हम बता रहा हूँ कि जो है सिलेबस आपको कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आप लोग जो है सपोर्ट मुझे नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, है ना, और शेयर कीजिए, ताकि जो है लोगों के पास जो है पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है उठा सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। इन द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, है ना। कौन सा जो है एक्सप्रेशन जो है आपका ट्रू है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला कि दिए गए एक्सप्रेशन जो है क्या है, ट्रू है, क्या है, सही है। ए प्लस बी बराबर तो क्या है, ग्रेटर देन सी है। तो ये आपका क्या एक्सप्रेशन आपका सही है। जब सही है तो जो है बताइए कि इधर वाला जो आपका ए और बी एक्सप्रेशन 1 और 2 में, एक्सप्रेशन 1 में जो आपका क्या होता है, ट्रू होता है, और एक्सप्रेशन 2 वाला जो है आपका फॉल्स होता है ना। तो ये वाला जो है आपका क्या है, ट्रू है, और ये कंडीशन में क्या है, सही है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, ये आपका सही होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन का जो है कंडीशनल, या तो आप बोल सकते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर का जो है, जो हम लोग एक्सप्रेशन जो पढ़ रहे हैं वो सारा जो है आपका कंप्लीट होता है। कल का क्लासेस एक आपका जो है बचता है इस चैप्टर में, जो कि आपको जो है मिलेगा शाम में। और आप लोग से जो है ये क्वेश्चन था, वह क्वेश्चन क्या था, देखिए ये क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ये बराबर 5, बी बराबर 5, डी बराबर 2.5, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्या था कि देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ देखिए b का मान जो है कितना हो जाएगा, प्लस b आपका 5 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a का मान जो है कितना था, 5, तो a का मान जो है 5 बैठा देंगे, है ना, जो कि हम जो है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। a का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और आपका देखिए 5 है तो 5 और 1 6, तो 6 गुना, आप देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि 6 को जो है हम लोग यहाँ जो है ए का जो है वेरिएबल के पास जो है रख देते हैं, है ना। 6 गुना 6 प्लस 6, तो आपका 36 प्लस 6, तो आपका कितना हो जाएगा, आंसर 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आंसर 42 होगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और आप लोगों को ध्यान में देना है कि जितना भी हम अभी तक जो है लेक्चर करा दिए वह सारा जो है लेक्चर का जो है आप नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं तो हमारे जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7739786981। ठीक है, इसमें जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ आप ले सकते हैं, है ना। और आप लोग से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो आपका कंप्यूटर साइंस अच्छे से जो है पढ़ाई चलता होगा। बस लास्ट में यही बोलूंगा कि वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को जो है शेयर करें, है ना। आज का क्लासेस बस मैं इतना ही रखता हूं और बाकी जो है क्लासेस नेक्स्ट डे। थैंक यू।